मुट्ठी भर लोगों के पास दुनिया की बहुत ज़्यादा वेल्थ है और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम वेल्थ है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ऐसा क्या हो रहा है कि आज मार्केट के अंदर चंद लोग जो है लाइफ को जी रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है लाइफ को काट रहे हैं। बहुत सारे लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए अपना जीवन लगा देते हैं और चंद लोग जो है रोटी कपड़ा और मकान से कहीं आगे जा चुके हैं। ऐसा क्यों है कि ज्यादातर घर के अंदर जो परेशानियां होती हैं जब आदमी करियर के लिए लगता है और करियर में आगे जाने के बाद भी वो परेशानी यूं की यूं ही बनी रहती है, क्योंकि मुट्ठी भर लोग जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जिसमें रोटी कपड़ा और मकान से बाहर निकलकर सपनों को पूरा करते हैं। और बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी को पकड़ते नहीं, देखते नहीं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, एक रहस्य की चर्चा करने जा रहा हूं, रहस्यमयी चर्चा करने जा रहा हूं। इस रहस्यमयी चर्चाओं के अंदर कुछ ऐसा छिपा हुआ है कि हम भी मुट्ठी भर लोगों के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वो जन्म से ही अमीर नहीं हुए थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिली और आज वो खास हो गए। और बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी गुजरती भी है, वो देखते भी नहीं। देखिए दोस्तों, आज कहते हैं ना कि एक की जरूरत दूसरे का व्यापार होता है। आज डॉक्टर जो है, डॉक्टर मेरी जरूरत है पर डॉक्टर का वो व्यापार है। एडवोकेट मेरी जरूरत है पर दूसरों का व्यापार है। आज जिस हॉल में मैं बैठा हूं ये मेरी जरूरत है पर इसके ओनर का व्यापार है। एजुकेशन मेरे बच्चों की जरूरत है पर स्कूल वालों का व्यापार है। तो एक की जरूरत दूसरे का व्यापार, एक बहुत बड़ी, इस अपॉर्चुनिटी को हम समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते और चंद लोग कहीं से कहीं बन जाते हैं, कहीं से कहीं हो जाते हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हमारे और आपके घरों के अंदर ऐसी शॉप्स, ऐसी दुकानें, ऐसे लोग अपनी अपनी विंडो को लगाकर हमारे घर के अंदर कब्जा किया हुआ है। आप सोच नहीं सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर चलूं कि दिनचर्या से जब हमारी शुरुआत होती है, चाय पत्ती से शुरुआत होती है, साबुन तेल से शुरुआत होती है, किचन बाथ, डे बाय डे पूरा दिन के अंदर अगर देखा जाए तो भारत के अंदर 20 करोड़ परिवार है, फैमिली है। हाँ, एक परिवार के अंदर अगर 5 से 10 हजार रुपए का सामान कंज्यूम होता है, चाहे वो साबुन तेल की बात करें, चाहे पर्सनल केयर की बात करें, चाहे किचन होम केयर की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपके घर में या मेरे घर के अंदर बाबा रामदेव जी, चाहे हिंदुस्तान लीवर, चाहे विशाल मेगावाट, चाहे हम लोग ले ले जियो मार्ट, वटएवर, बहुत सारे ऐसे मतलब ट्रेडिशनल मार्केट के लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो मार्केट का बहुत सारा पैसा लेकर बैठे हैं और वो डे बाय डे अमीर होते जा रहे हैं। और हमारे घर का जो 5-7 हजार 10 हजार का खर्चा है वो उनके पॉकेट में जा रहा है। आज वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे और हम डे बाय डे उनको अमीर बनाने में लगे हुए हैं। हम कहते हैं कि पेप्सोडेंट अच्छा है, कोलगेट अच्छा है, शिवाजी अच्छा है, लैक्स अच्छा है, रक्सोना अच्छा है। हम कहते हैं कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट अच्छा है। हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं उन कंपनियों का और वो कंपनी डे बाय डे आगे बढ़ती है, डे बाय डे ग्रोथ होती है और वो अमीर होते जा रहे हैं। और चंद लालों की जेबों में, चंद लोगों की जेबों में, चंद एडवर्टाइजमेंट करने वालों की जेबों में पैसा जाता है और मुट्ठी भर लोग कहीं से कहीं हो जाते हैं और हम तालियां बजाते हैं कि हमारे एरिया में इस आदमी ने ये व्यापार शुरू किया, आज ये इतना अमीर हो गया। तो हम क्यों नहीं अमीर हुए? हम इसलिए अमीर नहीं हुए क्योंकि हम रूढ़िवाद सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। हम लकीर के फकीर पे हैं। हम हटकर नहीं सोच रहे, हटकर नहीं देख रहे। जब हम हटकर सोचेंगे, हटकर देखेंगे, जब हम इसको समझ लेंगे कि भारत के अंदर अगर 20 करोड़ परिवार का पैसा मार्केट में जा रहा है और 8-10 हजार रुपया एक परिवार का जा रहा है, तो तकरीबन मार्केट में 10,000 करोड़ का हर महीने साल का 1.25 लाख करोड़ रुपया पैसा पब्लिक का मार्केट में जा रहा है, चंद लोगों की जेब में जा रहा है। अगर इसके अंदर हम बात करें, वेलनेस की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, आज भारत
डायबिटीज का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अगर आज वीपी की बात करें, 25% लोगों का वीपी जो है डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। आज हेल्थ को लेकर बात करें, मार्केट डिस्टर्ब हुई पड़ी है। पहले से ज्यादा डॉक्टर है, पहले से ज्यादा हॉस्पिटल है, पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, पहले से ज्यादा साफ सफाई है, तो उसके बावजूद भी पहले से ज्यादा फिर बीमारियां क्यों आ रही है? क्योंकि बीमारियों को अगर जड़ से ठीक करना है तो हमें लाइव एंजाइम लेने होंगे, ना कि हमें मतलब एलोपैथिक लेनी है। हमें वेलनेस के प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन लेना होगा, और न्यूट्रिशन की मार्केट जो है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है। तो कहने का अभिप्राय ये है, हमारे और आपके घरों के अंदर पतंजलि ने, चाहे वो वेलनेस के प्रोडक्ट को बात करें, चाहे किचन होम केयर की बात करें, तकरीबन रामदेव की तरह ऐसे बहुत सारे जो शॉप्स है, मार्केट है, हमारे घर में विंडो लगाकर बैठी हुई है, और 25-30 हजार करोड़ की मार्केट जो है, मार्केट के अंदर वो पैसा जा रहा है, क्योंकि एक की जरूरत दूसरे का व्यापार। अब इसकी जरूरत क्या है? मेरे घर में साबुन तेल मसाले की जरूरत है, मेरे घर में न्यूट्रिशन की जरूरत है, ये मेरे घर में जरूरत है। जहां तो रामदेव की दुकान से ले ले, जहां हम दिमाग लगाएं कि ऐसी कौन सी सुविधाएं से हम ये सामान लें, तो वो पैसा हमारे और आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई। वो अपॉर्चुनिटी आई नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी वही प्रोडक्ट है जो रामदेव के पास है, जो सामदेव के पास है। आज मार्केट में लोग डुप्लीकेट दूध बेच रहे हैं, डुप्लीकेट पनीर बेच रहे हैं, डुप्लीकेट खोया बेच रहे हैं। कम से कम हम डुप्लीकेट तो नहीं बेच रहे। कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रही है, हर्बल प्रोडक्ट बेच रही है, रिजल्ट ओरिएंटल प्रोडक्ट बेच रही है, तभी तो लोग बार बार रीपरचेज करेंगे। ये तरीका नया है, लोगों को हैबिट नहीं है। और लोगों को हैबिट क्या है? बगल की दुकान से जाओ, सामान लेकर आओ, बगल की दुकान से जाओ, इजी सामान ले लो। यहां पे क्या है कि बगल की बजाय नेटवर्क मार्केटिंग में ऑनलाइन ऑर्डर डालो, माल घर में आएगा, मार्ट में जाओ, घर में माल आएगा। बट एक तो है, दो चीजों का फायदा होगा। एक तो हमारी हेल्थ, क्योंकि हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट होंगे। दूसरा हमारी वेल्थ। वेल्थ क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा जो मुट्ठी भर लोगों की जेब में जाता था, वो पैसा आपकी और हमारी जेब में आएगा, और बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। और आज प्रधानमंत्री ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, लोकल फॉर वोकल, भारत का सामान यूज करो और उसको विदेशों में लेकर जाओ। आज जो आपके घर में लैक्स और रक्सोना, पेप्सोडेंट यूज हो रहा है, वो हिंदुस्तान लीवर मतलब अमेरिका की कंपनी ने आपके घर में फिर से कब्जा किया हुआ है, फिर से हमें गुलाम किया हुआ है। तो क्यों ना लोकल फॉर वोकल को लेकर भारत की कंपनी के न्यूट्रिशन को, भारत की कंपनियों के अंदर जो हमारे घर के अंदर सामान कंज्यूम हो रहा है, हम दुकान बदलें, दुकान चेंज करें, और दुकान चेंज न्यूट्रिशन के अंदर, और वो हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आए। और आज भारत के अंदर बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनी काम चल रही है, जैसे आरसीएम है। आरसीएम ने बहुत बड़ा काम किया इसमें, कि लोगों के घरों की दुकान को बदला। आज बेस्टीज ने लोगों की, और आज है, अल्टोस है, ऐसे ही जैसे मैं हूं एसएचपीएल में, मैं शर्वाश्री के अंदर काम है, हम भी 250, 350 प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं। आप अपनी दुकान को बदलें, आप अपनी दुकान को बदलें, और उस दुकान को बदलने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी एक कंपनी में पकड़ लो। मैं यही नहीं कहता कि एसएचपीएल में आए, मैं एसएचपीएल का प्रमोटर हूं, मैं एसएचपीएल को प्रमोट कर रहा हूं, मैं इसको दिन रात सुबह शाम लगा हुआ हूं, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है? एक की जरूरत दूसरे का व्यापार। अब एक की जरूरत जो है, दूसरे का व्यापार, चंद लोगों की जेब में अगर पैसा जा रहा है, तो क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग में ये पैसा मेरी और आपकी जेब में आए। और अगर मैं सर्वाश्री में काम कर रहा हूं, तो आप आरसीएम में हो तो आरसीएम को प्रमोट करो, वेस्टीज में हो तो वेस्टीज को प्रमोट करो, पर लोगों को अवेयर करो, लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, लोगों को अपॉर्चुनिटी बताइए। क्योंकि अगर ये 25-30 हजार करोड़ की मार्केट हर महीने मार्केट में घूम रही है, तो 40% अगर नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये लीगल बिजनेस है, गवर्नमेंट कहती है चाहे ट्रेडिशनल से प्रोडक्ट खरीदो, चाहे नेटवर्किंग से प्रोडक्ट खरीदो, मेरे को जीएसटी चाहिए।
और हमें और आपको पता है कि ट्रेडिशनल में जीएसटी लोग नहीं भरते, नेटवर्क मार्केटिंग में बिल कटा नहीं, जीएसटी सरकार को गया नहीं, टीडीएस कटेगा, टीडीएस आएगा, इनकम टैक्स लगेगा। तो हम लोग एक तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देते हैं, हर्बल प्रोडक्ट देते हैं, टैक्स देकर करवाते हैं और लोगों को व्यवस्था करते हैं सपनों को जगाने का, लोगों की स्किल्स को डेवलप करते हैं, मेंटल लेवल को डेवलप करते हैं, लोगों को इंडिपेंडेंट चैनल पार्टनर बनाने की मदद करते हैं। हम तो लोगों का बहुत ज्यादा मतलब उपकार करते हैं। तो आप भी जिस एमएलएम कंपनी में लगे हो, लोगों को साथ जुड़ो, लोगों को अवेयर करो और लोगों को स्कीम और स्कैम से बचाओ। और जितना स्कीम और स्कैम से बचेंगे उतना लोगों का भला होगा और लोग आपको दुआएं देंगे कि आपने अच्छे मुझे न्यूट्रिशन और नेचुरल प्रोडक्टों के साथ जोड़ा। दोस्तों, मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट छोटी नहीं है। अभी भारत के 2-4% लोगों को ही एक्चुअली नेटवर्क इंडस्ट्री का पता है। 95% लोगों को अभी एमएलएम के बारे में नहीं पता, इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता। अब तो बैंकिंग ने भी एमएलएम को लीगल कर दिया। जब आप बैंक में जाते हो, कोई गाड़ी खरीदनी है, होम लोन लेना है, वट एवर कुछ भी करना है या अकाउंट भी ओपन करवाना है, आईसीआईसी में जाएंगे तो वो आपसे प्रोफेशनल पूछेंगे आपका प्रोफेशनल क्या है। तो जब आप बोलेंगे मैं नेटवर्कर हूं, मैं एमएलएम करता हूं, तो एमएलएम शब्द जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेटवर्क मार्केटिंग में लीगल किया हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग को और एमएलएम को। और बकायदा आईसीआईसी के अंदर मेंशन है कि आप डायरेक्ट सेलर हो, एमएलएम हो, टिक लगेगा। मतलब आज भारत सरकार ने लीगल कर दिया और वी आर वेरी लकी पर्सन कि वी आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और भारत में बहुत सारे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। क्यों चंद लोग पैसा बनाएं, क्यों चंद लोग अमीर और अमीर हो? आम आदमी भी अमीर हो सकता है, बट वो एक आइडिया से हो सकता है। नेटवर्क इंडस्ट्री एक आइडिया है। इस आइडिया को सिर्फ सीमित ना रखो, असीमित तक पहुंचाइए। आज ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कितने बुरे हालात हैं। आपको पता है कि लोग इजी मनी के लिए क्रिप्टो के अंदर जा रहे हैं, फॉरेक्स की तरफ जा रहे हैं, ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, किसी ना किसी नाम से आपसे पैसा निकाल रहे हैं, ट्रेजर के नाम पर जा रहे हैं। तो अभी पिछले 1 महीने के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों कंपनियां क्लोज हुई हैं और लोग नाम बदल रहे हैं, लोग फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं। लोग कैसा ऐसा मैनेज करें लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इतनी टेंशन वाली दुनिया में जाने की बजाय क्यों ना इजी वे दुनिया में जाए। हम क्या चाहते हैं? हमारी इनकम 6 फिगर हो, 7 फिगर हो, हम यही चाहते हैं ना। और अपने समाज में रहे, लोगों के बीच में रहे, लोगों की दुकान बदले, लोगों को हेल्दी बनाए, लोगों को वेल्थी बनाए। अगर ये इंडस्ट्री हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है तो क्यों हम स्कीम और स्कैम में जाकर अपना भी करियर तबाह करें और पब्लिक का भी करियर तबाह करें। खुद भी बचिए, औरों को भी बचाइए और इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाइए। और किसी ना किसी अच्छी एमएलएम कंपनी ढूंढिए, अच्छी अपलाइन, अच्छा नेटवर्कर ढूंढिए, उनके साथ जुड़कर अगले 3 साल से लेकर 5 साल का रोड एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए। उस ब्लूप्रिंट के अंदर काम करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं, आपके सपने इस इंडस्ट्री में पूरे होंगे, क्योंकि हजारों नहीं लाखों लोगों ने इस इंडस्ट्रियों में सपने पूरे किए, दुनिया को एंजॉय किया, अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, अपनी फैमिली में वेल्थ क्रिएट की है। आपका स्वागत है इस इंडस्ट्री में। वर्कआउट कीजिए, हम आपके साथ हैं। Wish you all the best. God bless you. Thank you so much. Love you all. Thank you. Thank you very much.